आज का जो चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महत्वपूर्ण के साथ साथ में यह ऐसा चैप्टर की कोई भी परीक्षा नहीं है जो बिहार एसएससी, एडीओ, बीपीएससी और सेंट्रल एसएससी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन साधारण ब्याज से नहीं है। और साधारण ब्याज जो चैप्टर है यह सभी शिक्षक जो है देखते हैं कि इसको जो सबसे नॉर्मल प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं अब पूरा बल देकर, लेकिन साधारण ब्याज में नॉर्मल प्रश्न नहीं आता है, वह प्रश्न को घुमाकर आता है। उस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न आगामी परीक्षा में प्रीवियस पूछता है और आगे के दिन में पूछेगा। इसके लिए हम चलते हैं अभी कि साधारण ब्याज का जन्म होगा किससे, इसको बोलते हैं किससे साधारण ब्याज। मान लीजिए साधारण ब्याज कोई बोल देगा कि साधारण ब्याज चैप्टर है क्या, तो साधारण ब्याज के चैप्टर के लिए पहले हमको चाहिए मूलधन। मूलधन को हम P मान लेते हैं, इसके बाद दर चाहिए, दर को हम R मानेंगे, इसके बाद समय है, समय को हम T मानेंगे और साधारण ब्याज को SI मानेंगे। अब है क्या, मान लीजिए कि हम कोई पैसा बैंक से लेते हैं या किसी साहूकार से लेते हैं या कोई अन्य व्यक्ति से लेते हैं। पैसा तो ले लिए, पैसा लेंगे तो कोई तो फ्री में पैसा देगा नहीं, उस पैसा के लिए क्या होगा, एक निश्चित समय होता है। तो निश्चित समय होता है तो निश्चित समय, मान लीजिए कि राशि हम P रुपया राशि लिए, P रुपया जब राशि लेंगे तो वो बोलेगा कि भैया कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, हम बोलेंगे भैया 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं। तो 3 वर्ष क्या होगा, समय हो गया, तो यहाँ पर हम समय ले लिए। आप बोला कि फ्री में नहीं देंगे, इसके लिए हमको कुछ चाहिए, तो क्या होगा, तो दर होगा, तो हम इसके लिए R ले लिए और इसमें आपका 100 से भागा देंगे तो परसेंटेज, ये हो गया SI। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, यह हो गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब ये हुआ कि जो वह राशि दिया और जो राशि जिस समय के लिया, जितने दर से दिया और वो पैसा उस समय में जितना होगा उसको ब्याज बोलते हैं। उसी ब्याज को हम लोग किताबी भाषा में साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज के फॉर्मूला SI बराबर P गुणे T गुणे R बटा 100, लेकिन इसको हम कई तरीका से लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला है कि सभी में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T बराबर हो सकता है SI गुणे 100 बटा में P गुणे R, यहाँ पर R हो जाएगा SI गुणे 100 बटा में P गुणे T। यह अलग अलग फार्मूला हो गया। अब हम बोलेंगे अगला में कि नहीं, मेरा मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा, तो उस मिश्रधन के लिए क्या होता है कि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन को हम A मानते हैं, तो A बराबर होता है कुल राशि मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज को बोलते हैं SI बराबर P प्लस P गुणे R गुणे T बटा में 100। ये हो गया आपका मिश्रधन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यह अभी साधारण ब्याज का सबसे बेसिक है। हम लोग यह पहला बेसिक में चलते हैं जो शुरुआती दौर में है, इसमें हम 10 टॉपिक पढ़ाएंगे और 10 टॉपिक में साधारण ब्याज से किसी भी परीक्षा में या जाके एग्जाम, किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए और 100% प्रश्न यही पूछेगा, एकदम 100% प्रश्न यही पूछेगा, यह मेरा दावा है।